नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बिहार दरोगा 2026 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 18 जनवरी की एग्जाम लिया गया उस पेपर का। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के थ्रू आप अपना सेट मिलाइएगा कि कितना सॉल्व करके आएंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रहा ये पहला क्वेश्चन, आंसर दीजिए। बहुत 30 सेकंड के अंदर इसको आंसर करना है। ये पॉलिटिक्स के क्वेश्चन यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। कहता है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। बहुत ही सिंपल आंसर है, जवाब दीजिए। तो उस राज्य के गवर्नर, आंसर हो जाएगा बी, उस राज्य के गवर्नर द्वारा उसको अपॉइंटमेंट यानी नियुक्त किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है, मार्च 2026 में सेपक तकरा विश्व कप, मार्च 2026 में सेपक तकरा विश्व कप कहाँ पे आयोजित किया गया। आंसर बहुत सिंपल है, आंसर इसका बी, पटना में। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से लिया गया। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कौन सी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो बेलगाम, आंसर हो जाएगा सी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें महात्मा गांधी ने इसको। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी से लिया हुआ क्वेश्चन है। नेपाल की सीमाएं निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से मिलती हैं। क्वेश्चन ये है। तो ये है आपका सिलीगुड़ी के कॉरिडोर, सिलीगुड़ी जो पॉइंट है उस जगह पे बंगाल, इधर से बंगाल और उधर से नेपाल मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है। तो ये ज्योग्राफी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बंगाल, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉलिटिक्स से लिया हुआ क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है या संबंधित है। इसका क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 जो है, 17 आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, तो याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफिक क्वेश्चन है। हिंद महासागर पूर्व से किससे घिरा है। यानी हिंद महासागर जो है, यानी कि ये अगर पृथ्वी है तो इधर इंडिया है, तो इधर हिंद महासागर है, तो पूर्व में किससे घिरा है, कहने का मतलब ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि ये केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा एस्पर्गिल नाइजर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कितनों बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछ चुका है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। सीधा सी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार शुक्ल। बी आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग निम्नलिखित में किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो जवाहर सुरंग जानते हो, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा से गुजरती है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा से गुजरती हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी व्याकरण का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेरी फ्यू पीपुल्स एक्सेप्ट द ट्रूथ, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन, ये हिस्ट्री से मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया। कहता है खिलजी वंश किस कालखंड से संबंधित है? यानी खिलजी वंश यानी मॉडर्न हिस्ट्री से किस काल से संबंधित है, किस कालखंड से संबंधित है? तो इसका एज पीरियड है 1290 से 1320। ये याद रखिए, आंसर हो जाएगा बी, 1290 से 1320 जो खिलजी का टाइम पीरियड था, खिलजी डायनेस्टिक जो था टाइम पीरियड था, ये इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो 2 पॉइंट दिया है इसमें से 2 पॉइंट में से इसका आंसर हो जाएगा बी, दोनों हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आर्ट्स, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया था? हाँ जी, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बी, राजकुमार गोयल। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये पॉलिटिक्स के से लिया गया क्वेश्चन है, इसको आंसर करते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संबंधित धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से या किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष मतलब सेकुलर जिसको कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन, यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है योजना संबंधित, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना होता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना किससे संबंधित है? या नहीं सॉरी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जब मोदी सरकार है तभी हुआ था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 2014 शुरुआत हुई थी इस योजना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुहार विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1771 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, FID शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया? FID विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया? यानी कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य के राजवंश और राजा का कौन सा जोड़ सही है? इसको मिलान जो है इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तुलुब वंश, यानी कि तुलुब राजवंश गुंडा, तुलुब राजवंश गुंडा, याद कर लीजिए, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बिहार और बंगाल में सहयोग असहयोग आंदोलन किसानों की भागीदारी से मजबूत हुआ। बिहार में किसान सभा के बैनर तले आंदोलन हुआ। बंगाल के मिदनापुर में महिषा किसानों ने वीरेंद्र सम्मत नेतृत्व में करो का विद्रोह किया। इसमें से ए और दो आपको ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कौन सा सही है? ये क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दो में से एक सही या दोनों सही हो सकता है, एक भी सही बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, ये 3 पॉइंट दिया है, तीनों में से तीनों सही है, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध में यूट्यूब को भी शामिल किया गया। यह निर्णय किस देश ने लिया? बताइए, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। यानी ऑस्ट्रेलिया जो है वो 16 साल से कम उसके बच्चे उसको भी बैन कर दिया यूट्यूब देखने के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप इस सॉल्यूशन को यूज कीजिएगा। ये सॉल्यूशन है, आप इस सॉल्यूशन को अपना बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो मिलान है वो है सी, यानी कि इस क्वेश्चन का मिलान सी है। आप इस क्वेश्चन का पढ़ के और अच्छा से मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं टाइम यहाँ पे दूंगा नहीं, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं दूंगा, इसीलिए 30 से आप मिला लीजिएगा। इसका आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। आप यहाँ पे इस सॉल्यूशन को यूज कीजिए, आप इस समझा के बनाया हूँ, इसको देखिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, आप इस मैथ का क्वेश्चन भी इस सॉल्यूशन के आधार पर बनाइएगा। आप ट्राई कीजिएगा इस सॉल्यूशन के थ्रू। ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स का है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 किससे संबंधित है? यानी कि ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है, बताइए। ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बी, लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट। आंसर बी हो जाएगा, आंसर लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, यानी आंसर बी हो जाएगा। यानी ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से मिलान में से देखिए, पढ़िए आराम से और उसका आंसर कीजिए। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा बी, हेराका आंदोलन जो है, हेराका आंदोलन पश्चिम बंगाल में, ये बिल्कुल गलत है। ये जो आंसर है इसमें यही गलत खोजना है, इस क्वेश्चन का मतलब गलत खोजना है। हाँ, वो है बी, जो हेराका आंदोलन है पश्चिम बंगाल में बता रहा है, लेकिन ये गलत है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति 1965 में शुरू हुई और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पंचवर्षीय योजना 1965-1966 के बीच थी। बताइए ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग के स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत कैग अपॉइंट किया जाता है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कैग जो होता है वो उसके पास ही स्वतंत्र मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट KClO3 के अपघटन के उपयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा MnO2, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बायोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का मुख्य अंतर क्या है? यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। आप इस फोटो के थ्रू भी आप इस समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? बताइए यार, इतना क्वेश्चन आसान क्वेश्चन दिया है तो आप आंसर समझ सकते हैं कौन है। यानी कि नवंबर 2025 में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद के अपॉइंटमेंट हुए, तो आप समझ सकते हैं आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन बोलने की कोई जरूरत नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ उद्घाटित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना बिहार में जो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर स्थापित किया गया। भारत को पहला है, समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? यानी कि केमिस्ट्री क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बेकिंग सोडा और हल्का खाद अम्ल, यानी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? यानी कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम एस गॉड ने, यानी आंसर हो जाएगा सी, विलियम एस गॉड ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है? इसका आंसर दीजिए। बताइए इसमें से कोलंबिया की राजधानी क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर दीजिए, सर्च करके बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी, मौर्य वंश के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? तो चलिए इसका आंसर है शुंग वंश, यानी शुंग वंश है, मौर्य वंश को खत्म कर दिया। जो लास्ट सेनापति था मौर्य वंश के लास्ट सेनापति वही था, वही शुंग वंश बना, क्योंकि खत्म कर दिया था उसने अपना ही राजा को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, 8वीं यानी 18वीं बार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः चुना गया? अगला क्वेश्चन, जिसका आंसर है ओम बिरला, यानी ओम बिरला है, यह 18वीं लोकसभा के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा
तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेप्टिडोलाइकेन, यानी कि आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु कोशिका घटक नहीं है, कोशिका भित्ति का घटक नहीं है? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेलुलोज, जो है कोशिका भित्ति का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर गुजरती है? बताइए, ये भी क्वेश्चन है आपका ज्योग्राफी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी है जो भ्रांस घाटी से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत में रबी फसल की बुआई निम्नलिखित में से किस ऋतु में की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है शीत ऋतु में, यानी आंसर सी हो गया। शीत ऋतु में जो रबी फसल है उसकी बुआई की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा फसल खरीफ फसल है? इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी धान जो है वो खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? इसका आंसर हो जाएगा रिकेट्स, यानी आंसर हो जाएगा सी, रिकेट्स। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होती है। बहुत ही यानी कि बायोलॉजी क्वेश्चन है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पारा, यानी कि पारा जो है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचरित नहीं होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्वात, यानी कि ध्वनि तरंगें जो है निर्वात, यानी कि निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में वो नहीं, यानी वैक्यूम में सुनाई नहीं देता है, इसीलिए निर्वात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल में कौन सी परत में पाए जाते हैं? ओजोन यानी ओजोन लेयर है वो किस लेयर में पाए जाते हैं? वायुमंडल में कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल है। समताप मंडल है, समताप जो लेयर है उसमें पाया जाता है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है? यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइट्रिक एसिड, यानी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी आंसर हो जाएगा सी, क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वाट है, यानी विद्युत शक्ति यानी पावर, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रेटिना पर बनता है, यानी रेटिना बनता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पशुओं में संचित रहता है? बताइए, ये भी बायोलॉजी क्वेश्चन है। ग्लाइको, इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइकोजोन, यानी आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव शरीर के लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल लगभग कितना दिन तक होता है? यानी आरबीसी ब्लड का जीवन काल कितना दिन तक हो जाएगा?
तो इसका आंसर है सी, यानी कि 120 दिन। आरबीसी जो ब्लड है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को कम करता है, यानी ब्लड शुगर को कम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक के द्वारा हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जाइलम। यानी जाइलम जो ऊतक है वो पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन का ऊतक होता है। इसलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है, यानी प्रभाव के रूप में होता है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? सीधा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा बी, सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में, यानी कि जो हमारे घर में जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है उसमें फ्यूज लगता है। पहले टीवी आता है तो उसमें बड़ा सा फ्यूज लगता है, या फिर बड़े बोर्ड होता है उसमें फ्यूज लगता है। तो फ्यूज क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपकरणों को सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाया जाता है। ये जो फ्यूज है ये उपकरणों की सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है? दही में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मानव कान कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अवर्धवृत्ताकार नालिकाएं। इसका आंसर हो जाएगा सी, अवृद्धाकार नालिकाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई करंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? अधातु है यानी नॉन मेटल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सल्फर जो है वो नॉन मेटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का आवर्तन नियम किसने दिया है? बताइए, प्रकाश का आवर्तन नियम किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेल, यानी स्नेल जो है वो प्रकाश का आवर्तन दिया था, यानी आंसर हो जाएगा बी, स्नेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यानी मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, सी। यकृत जो है वो बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग आयोडीन की कमी से होती है? बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी, यानी घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यानी कि मेटल यानी धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण क्या है? बहुत ही सिंपल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धातु यानी कि मेटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नॉन मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा किसे कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है? तो इसका आंसर
इसका आंसर है सी, माइक्रोकैंड्रिया। यानी माइक्रोकैंड्रिया है जो पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन रक्त के थक्के जमाने में काम आता है? थक्के जमाने में सहायक होता है। रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? यानी ब्लड जो है थक्का जम जाता है, जब भी करता है तो वहाँ थक्का जम जाता है। ये कौन सी विटामिन कमी के कारण होता है? ये विटामिन डी, यानी विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में सहायक करता है। विटामिन डी जो है रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके अपघटन से निकलती हैं? यानी ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किसके अपघटन से निकलती हैं? इसका आंसर है बी, जल। यानी जब जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? यानी इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए या विद्युत धारा मेजर करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट या उपकरण यूज किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, एमीटर। एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन एंजाइम पेप्सिन का स्राव कहाँ से होता है? पेप्सिन का स्रावित कहाँ से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमाशय। यानी अमाशय जो है वहाँ से पेप्सिन एंजाइम निकलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक विद्युत का सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? तो चांदी, यानी सिल्वर जो है, यानी आंसर हो जाएगा बी, सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? यानी अम्लीय वर्षा, यानी ऊपर से वर्षा होता है उसके अंदर गैस होता है, वो कौन सी अम्लीय वर्षा, कौन सी गैस होता है? तो इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। यानी SO2 जो है, यानी सी जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो ऊपर से वर्षा होता है उसमें अम्लीय का अंश पाया जाता है इसी गैस के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में समान रक्तचाप लगभग कितनी होती है? ये मनुष्य के जो समान रक्तचाप कितनी होती है? एक 120/80 mmHg, यानी आंसर हो जाएगा सी, 120/80 HHmg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता यानी साउंड की जो स्पीड है वो किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता, साउंड वेव जो है स्पीड किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर है आयाम, यानी आंसर हो जाएगा सी, आयाम जो है उस पर ध्वनि की स्पीड या तीव्रता निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप है? यानी कार्बन का अपरूप कौन सा है इसमें से? यानी ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है। आंसर हो जाएगा बी, ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव श्वसन तंत्र में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? मानव जो सांस लेता है, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं उसका गैस आदान प्रदान कहाँ से होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एलिवियोली। ये एलिवियोली जो है हमारे बॉडी में, वहाँ से गैस का आदान प्रदान होता है। एलिवियोली जो है यहाँ से आदान प्रदान होते रहता है, गैस आते रहता है जाते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है? यानी कि कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, इसमें से कौन सा है? यानी सौर ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, इसलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर डी हो जाएगा इसका।
ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, यानी बिहार की ऊंची चोटी कौन सी है? यानी सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है बिहार की सबसे ऊंची चोटी है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर शब्द का हिंदी अर्थ क्या है, यानी ट्रांसफर जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन, यानी ट्रांसफर होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना को ट्रांसफर कहते हैं। स्थानांतरण, स्थानांतरण, याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, कोरोमंडल तटीय मैदान के साथ बड़ा डेल्टा बनाने के लिए कौन सी नदी उत्तरदायक है? यानी क्वेश्चन ये है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कोरोमंडल जो स्थानीय मैदान के साथ बड़ा डेल्टा बनाने के लिए कौन सी नदी उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है गोदावरी, यानी जो गोदावरी नदी है, यानी डी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी ए, वो कोरोमंडल स्थानीय डेल्टा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधे में भोजन का परिवहन करता है? पौधे में भोजन का परिवहन करने वाला उत्तक कौन सा है? आंसर कीजिए इसका। तो इसका आंसर है फ्लोएम, यानी फ्लोएम जो होता है वो पौधे में उत्तक के लिए यूज किया जाता है, फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी भारतीय संविधान का भाग नहीं है? बताइए। यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक दायित्व, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर फंडामेंटल ड्यूटी हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है? सीधी बात है, राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर है सी, राष्ट्रपति करता है। पॉलिटिक्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही सिंपल है, आंसर कीजिए। जवाहर लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का आंसर हो जाएगा सी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुल जाता है, यानी जल में घुल जाने वाला विटामिन कौन सा है? बताइए। जल में घुल जाने वाला विटामिन है विटामिन सी और बी, दो विटामिन होता है जो जल में घुल जाते हैं, इसमें है विटामिन सी, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। हेमोग्लोबिन जो होता है, हमारे हेमोग्लोबिन मतलब जो ब्लड जो होता है रेड कलर जो होता है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि लोहा पाया जाता है। तत्व मतलब, इसलिए याद रखिएगा लोहा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सा है इसमें से? नर्मदा है। नर्मदा जो नदी है अरब सागर में गिरती है। पता है कि नर्मदा जो नदी है, ये अगर अपना मैप है तो नर्मदा जो है इधर वाला वो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा, यानी आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मेटल कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे कठोर पदार्थ? इसका आंसर हो जाएगा हीरा, यानी हीरा जो है, डायमंड जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल पदार्थ है, याद कर लीजिएगा, हीरा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? मानव शरीर में मूत्र का निर्माण यूरिन का कहाँ से उत्पन्न होता है?
तो इसका आंसर है गुद्दा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव शरीर मूत्र का निर्माण गुद्दा से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं को जंग से बचाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, यानी कि इस धातुओं को अगर जंग से बचाना हो तो गैल्वेनीकरण प्रोसेस से गुजरना होता है किसी मेटल के लिए। धातुओं को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण, याद रखिएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं दे रखा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छा से और याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2025 में आयरलैंड के 10वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? यानी कि ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा डी, माइकल डी हेसिंग, यानी माइकल डी हिंगिस है, माइकल डी हिंगिस जो है ये 10वीं राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। याद कर लीजिएगा एम.एस. स्वामीनाथन जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त होता है? तो बहुत ही सिंपल है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। इसीलिए याद रखिएगा जो पौधा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी कि इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कौन सी आर्टिकल है जो जीवन और व्यक्तित्व का स्वतंत्रता में से संबंधित, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल सी जो है राइट टू लाइफ जिसको कहते हैं, आर्टिकल सी जो है ना ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, इसीलिए याद कर लीजिएगा आर्टिकल सी, यानी कि 21 आर्टिकल आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हेमोग्लोबिन जो है वही, जो हेमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड को लाल रंग करता है वही रक्त में ऑक्सीजन को ले जाता है। याद रखिएगा आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है? बताइए। यानी चींटी जब हमको काटती है तो उसमें कौन सा अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मिक एसिड, यानी फर्मिक अम्ल ऐसा है जो जिस चींटी जब काटता है तो हमको थोड़ा सा पेन होने लगता है, वो फर्मिक अम्ल की वजह से। अगला क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सी, फर्मिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? यानी कि पृथ्वी हमारा जो इसका वायुमंडल है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? नाइट्रोजन है, वो 71% पाया जाता है। 78% बोलो, 71% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोयला जो है गैर नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा, यानी कोयला एक बार खत्म हो गया तो उसको हम दोबारा कोयला बना नहीं सकते, यानी इसीलिए इसको गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है, गैर नवीकरणीय स्रोत कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव एक कोशिकीय है? एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है? आंसर कीजिए। यानी अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है ये एक कोशिकीय जीव है। निम्नलिखित में अमीबा जो है एक, यानी याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है बी, यानी बस्तर जिले है जो छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे कांगेर घाटी स्थित है। तो ये हो गया ख़त्म 100 का 100 क्वेश्चन। अगले 21 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार दरोगा के, तो उसका भी आंसर क्वेश्चन अपलोड करेंगे अगले दिन। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।